जिंदा दिल लोगों की सरजमीन 12, वतन से मोहब्बत करने वालों का जिला गाजीपुर, उर्दू के लिए अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश करने वाले लोगों का एक बड़ा मजमा मेरे आंखों के सामने। एक शाम शहीदों के नाम, इस उन्वान के तहत मुनक्किद होने वाला यह अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा, और मुझे आज के मुशायरे में निजामत के फराइज अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। मैं सबसे पहले आपकी इल्मी अदालत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। मेरे सामने जो लोग मोहतरम अफजाल अंसारी साहब के मशवरे पर बीच में बिठाए गए, इन्होंने सलाम का जवाब दिया। हस्ब आदत कुर्सी वालों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, ये सोच कर नहीं दिया कि जो आदमी इतनी दूर से आया है इसके सलाम का जवाब हम नहीं भी देंगे तो यह हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था। फिर से सलाम करके देखता हूं और यह महसूस करना चाहता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं। अस्सलामु अलैकुम। अब मुझे लगा कि मैं उन जिंदा दिल लोगों के बीच में हूं जो अपनी बात कहने का सलीका भी जानते हैं और अपनी बात कहने का हौसला भी रखते हैं। हजरात गिरामी, आज के मुशायरे के सदर आली वकार मोहतरम सरवत महमूद खान साहब, डॉक्टर अब्दुल हफीज इस्लामिक फाउंडेशन के कायम करदा और कई दीनी और इस्लामी किताबों के तख्लीककार, इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी साबिक MP, MLA, एक बहुत ही जिंदा दिल सियासी रहबर मोहतरम अफजाल अंसारी साहब, इस मुशायरे के मेहमान इम्तियाज हमारी सूबाई हुकूमत में काबीना वजीर के तौर पर या समाजवादी पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी नुमाया कारकर्दगी की वजह से पूरे सूबे में इज्जत व एहतराम के साथ देखे जाने वाली शख्सियत मोहतरम ओम प्रकाश सिंह जी, मोहतरम अतहर रिजवी साहब मेहमान जी वकार, दीगर मुअज्जिजीन, मुशायरे के कन्वीनर मोहतरम सतवत महमूद, मुशायरे के रूह रवा सतवत महमूद नसन खां साहब और भाई अशफाक साहब जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, दीगर मुंतजमीन, जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, मेरे सामने बैठे हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, इस मुशायरे के मुंतजमीन में जिन शख्सियात का जिक्र जरूरी समझता हूं वो लोग जनाब शाहनवाज खान, शब्बू खान, जनाब ओंकार यादव साहब, जनाब मन्नू सिंह साहब, अफरोज खान साहब, इकबाल चौधरी साहब, असलम खान चुन्नू और सुभाष, इसके अलावा दीगर मुअज्जिजीन और मुंतजमीन। हजरात गिरामी, मैंने अभी सदर अली वकार से इजाजत तलब की कि मुशायरे का आगाज किया जाए। मैं अपने मेहमानाने खुसूसी से भी इजाजत चाहता हूं कि अगर आपकी इजाजत हो तो मुशायरा शुरू किया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं अब आपकी बात करने जा रहा हूं, मेरा मानना यह है कि मुशायरा सिर्फ मेहमानाने खुसूसी और सदर आली वकार के डाइस पर आकर अपनी जगह बैठ जाने से कामयाब नहीं होता। मुशायरा सिर्फ बहुत अच्छे इंतजाम सजा लेने से भी नहीं होता। मुशायरा शोरा इकराम के डाइस पर आ जाने से भी कामयाब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुशायरे की कामयाबी की जमानत तब मिलती है जब किसी मुशायरे को आप जैसे जिंदा दिल सामईन नसीब हो जाए। इसलिए मैं आपको मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा तसव्वुर करता हूं और अब आपसे इजाजत तलब करता हूं, अगर इजाजत दें तो मुशायरे का आगाज किया जाए। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। चलिए यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों से अपनी बात का आगाज हमेशा करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा अपना सफर शुरू करना चाहता है
शहीदों की याद में आज की शाम का इनेकाद है। मुल्क से मोहब्बत करने वाले और मुल्क की मिट्टी के लिए, मुल्क की सरजमीन के लिए, मादर वतन की मोहब्बत में अपनी जान निसार करने वाले लोगों का जश्न आज की रात हम मना रहे हैं। लेकिन उनका एक कर्ब भी है, और उनका कर्ब यह है कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। मुझे यह कहने की इजाजत मिलनी चाहिए आप सबके बीच कि मैं आपसे एक बात अर्ज कर सकूं। सारे दिन बैंकों और एटीएम के सामने लाइन लगाकर अपने ही पैसे के लिए गिड़गिड़ाते हुए 125 करोड़ हिंदुस्तानी, सारे दिन टिफिन में खाना लेकर जाकर 2000 रुपए के लिए गिड़गिड़ाने वाले लोग जब शाम को टेलीविजन के सामने बैठते हैं और जब लाखों की तादाद में गुलाबी नोटों की गड्डियां लोगों के पास देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि या तो हम गलत हैं या फिर ये सरकार गलत लोगों को पकड़ नहीं रही है या गलत लोगों को पकड़ना नहीं चाहती है। मुझे ये कहने दीजिए, बहुत हो गया ढिंडोरा काले धन का। हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मोहतरम अफजाल अंसारी साहब यहां तशरीफ रखते हैं, आपकी जबान बनकर बोलते हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। मीडिया के साथियों ने एक मुशायरे के बाद इंटरव्यू के दौरान हमसे एक सवाल किया था कि हमने अगर एक बार यह कह दिया कि मुशायरों में टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है, आप लोगों ने उस पर एहतजाज किया। हम ये नहीं कहते कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं हैं, पर यह क्यों है कि हर टेररिस्ट मुसलमान है। मुझसे जब यह कहा गया, उनका सवाल आज आपकी जिम्मेदार समातों के साथ यहां से वापस करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी यह बात कहां तक पहुंचेगी, लेकिन आपको गवाह बनाकर कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि इस मुल्क का सारा काला धन किसके पास है, लेकिन जितने भी लोग गुलाबी नोटों के साथ अब तक पिछले 40-42 दिनों में पकड़े गए हैं, वो उन सबका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से क्यों है, यह आज तक इस मुल्क को सवाल का जवाब नहीं मिला। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं हजरात गिरामी, जिंदगी के दो उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। और जिंदगी का दूसरा उसूल यह है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इस खामोशी को तोड़ने का वक्त आ गया है और हमें लोगों से यह कहना पड़ेगा, हमें इस मुल्क को एक पैगाम देना पड़ेगा कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मुल्क ऐसी फजा चाहता है कि उज्जैन में कुंभ का मेला लग रहा हो, उज्जैन में कुंभ के मेले के दौरान जब हिंदू भाइयों के लिए वहां की सरकार अच्छे इंतजाम न कर पाए, उस वक्त उज्जैन के मुसलमान मस्जिदों के दरवाजे ये ऐलान के साथ खोल दें कि आइए हमारे हिंदू भाइयों, ये मस्जिदें आपका इस्तकबाल करने के लिए अपने दरवाजे खोल रही हैं, यहां आकर आप कयाम कीजिए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपकी मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। हम उस मुल्क की तस्वीर देखना चाहते हैं कि जहां गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा हो, अजान में अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हो, जुलूस को हमारे हिंदू भाई रोक दें और यह ऐलान करें कि जब तक हमारे मुसलमान भाई नमाज से फारिग नहीं हो जाएंगे तब तक यह जुलूस आगे नहीं बढ़ेगा। यह हिंदुस्तान हम देखना चाहते हैं। आज 12 की सरजमीन से पूरे मुल्क को कई न्यूज चैनल और टीवी चैनल्स
और मुशायरा मीडिया के साथी जो इंटरनेट के जरिए इस मुशायरे को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, इनके जरिए ये मुशायरा 12 का मुशायरा दुनिया भर में पहुंचेगा। एक पैगाम देना चाहता हूं। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। इन्होंने कभी कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आइए दिलों को जोड़ने का काम करें। सियासत अपना काम कर रही है, लोग जो नफरतों को फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आइए मोहतरम सतवत महमूद साहब नसन भाई और मोहतरम अशफाक साहब ने आज ये महफिल सजाई है, तो हम और आप सब मिलकर आज की रात सर जोड़कर बैठे, मोहब्बतों के पैगाम आम करने की कोशिश करें, टूटते बिखरते रिश्तों को करीब लाने की कोशिश की जाए, दिलों को जोड़ने की कोशिशें की जाए। और वैसे भी इस वक्त मैं बहुत ज्यादा तकरीर के मूड में भी नहीं हूं। तकरीर करने का कोई मौका इसलिए नहीं है कि मुझे तकरीर करना आता भी नहीं है। मैं आपसे यह नहीं कह सकता भाइयों बहनों, हां थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक आवाज, अभी तक मोहतरम ओम प्रकाश सिंह जी बैठे हैं, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। अफजाल भाई बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि 3 काम अक्सर रात के 12 बजे ही क्यों होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र को संबोधित करना हो, टेलीविजन पे चेहरा नमूदार होता है और आवाज आती है। भाइयों बहनों, आजकल तो लोग अलार्म की जगह उनकी तकरीर लगाने लगे हैं ताकि अचानक एकदम आंख खुले कि पता नहीं आज की रात कौन सा ऐलान होने वाला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा काम यह होता है, पहला काम तो यह है कि जिस मुल्क में नए नए ऐलान रात के 12 बजे क्यों होते हैं, डीजल पेट्रोल के रेट रात के 12 बजे क्यों बढ़ाए जाते हैं, और अक्सर बीवियों की बेवा फरमाइशें 12 बजे रात के क्यों होती हैं। ये 3 काम आज तक क्यों होते हैं रात के सिर्फ 12 बजे, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। वैसे अगर आप कहें तो मैं ये बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। अभी मैंने देखा कि रस्म शमा फरोजा को अंजाम दिया जा रहा था। मुशायरे की शमा रोशन करने के लिए हमारे मुंतजिमीन और मुअज्जिजीन एक टेबल के इर्द गिर्द खड़े थे। मैंने देखा कि मोहतरम ओम प्रकाश सिंह जी ने माचिस की तीली जलाई, अफजाल भाई ने ऐसे हाथों का सहारा देकर उस शमा को हवाओं से रोकने की कोशिश की। तब तक कोई शंभूनाथ अकेला बनकर सामने आए, उन्होंने उनको और आगे बढ़कर सहारा दिया। तब तक अतहर रिजवी साहब ने आकर उस बात को और फरोग देते हुए इस मोहब्बतों की शमा को रोशन किया। मैं सोचने लगा कि मोहब्बतों की शमा शायद इसी तरह से रोशन की जाती है, क्योंकि कोई हिंदू कोशिश करता है तो मुसलमान उसके हाथ में हाथ मिलाकर उस शमा को फजाओं से और हवाओं से, तेज हवाओं से रोककर उसे जले रहने की और उसे रोशन रहने की कोशिश करता है। ये शायद मोहब्बतों की शमा रोशन होने में देर लगाती है, लेकिन एक बार रोशन हो जाए तो पूरी दुनिया में मोहब्बतों की रोशनी पहुंचाती है। यही काम इस शमा का है। अक्सर हमसे एक सवाल किया जाता है कि दुनिया 21वीं सदी में जा चुकी, साइंस इतनी तरक्की कर गई, लेकिन मुशायरे आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। एक छोटी सी शमा रोशन करके मुशायरे का आगाज किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक साहब ने मुझसे सवाल किया, नदीम साहब विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है, होना यह चाहिए कि एक बड़ा सा बल्ब बनाया जाए, उसका रिमोट कंट्रोल चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी के हाथ में दे दिया जाए, रिमोट का बटन दबाया जाए और वो बल्ब रोशन हो जाए और मुशायरा शुरू कर दिया जाए। मैंने कहा मेरे दोस्त, बल्ब चाहे जितना बड़ा बना लिया जाए, एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता है। और शमा चाहे जितनी छोटी हो, एक शमा से करोड़ों शमा रोशन की जा सकती है। यही वजह है कि हम अपनी इस पुरानी रिवायत पर कायम हैं, शमा से शमा रोशन करके, चिराग से चिराग रोशन करके रोशनियों की यह कतार बनती है। आइए अब मुशायरे के सफर का आगाज करें। लेकिन यह शाम शहीदों के नाम है, उन लोगों के नाम है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां इस वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए दी हैं। उन लोगों के नाम है जो ये पैगाम देना चाहते हैं मुल्क भर के लोगों को
कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे, सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। तो आइए, इससे पहले कि मैं अगले किसी भी शायर से आपकी मुलाकात कराऊं, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए हम लोग अपनी अपनी जगहों पर खामोशी के साथ अपने अपने परवरदिगार को याद करके मालिके मौला परवरदिगार की बारगाह में उन तमाम शहीदों के लिए दुआ करें और दुआ के साथ इस सफर का बाकायदा तौर पर आगाज हो। फिर उसके बाद मैं किसी शायर से मुलाकात का ये जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है वो करूंगा। हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए अपनी जगहों पर खड़े होंगे और उसके बाद उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान के आखिरी कतरे को, जिन्होंने अपने जिस्म के आखिरी कतरे को इस मुल्क के लिए बहा दिया, उन तमाम शहीदों के लिए। और मैं अपने तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इम्तिहान है आपका, इतनी खामोशी बना दीजिए कि एक दूसरे के दिलों की धड़कन आप सुन सकें। इतनी खामोशी के साथ हम सिर्फ उन शहीदों के लिए, उन शहीदों को याद करके दुआ करेंगे अपने अपने मालिक व मौला से, अपने परवरदिगार से, उनकी मगफिरत की और उनके अहलो अयाल के लिए बेहतर जिंदगी की दुआ करेंगे। 2 मिनट के लिए हम खामोश होंगे और दुआ के बाद फिर उसके बाद मुशायरा आगे बढ़ेगा। खिराज अकीदत पेश कर रहा है ये मुशायरा अमर शहीदों को, जिनकी याद में आज की शाम का इनेकाद है। बहुत शुक्रिया, आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए। अब मैं काम शुरू कर रहा हूं क्योंकि पूरी फरीजा था। सारी दुनिया में जब यह मुशायरा अपनी रिकॉर्डिंग पेश करेगा, आपके मुशायरे का दस्तावेजी सबूत पेश होगा, उस वक्त सारी दुनिया के लोग देखेंगे कि वतन से मोहब्बत करने वालों के इलाके में जब शहीदों के नाम एक शाम का इनेकाद किया गया तो लोगों ने इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ उन शहीदों को याद करके खिराज अकीदत पेश किया। ये बहुत जिम्मेदारी का फरीजा था जिसे आपने पूरा किया। आइए, वतन से मोहब्बत करना निस्फ ईमान है, ईमान का हिस्सा है, इसलिए सबसे पहले हुब्बुल वतनी का एक गीत पेश करके हम अपने मुशायरे का आगाज करेंगे। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। आइए इस जज्बे का इजहार करें, इस जज्बे का इजहार करें कि मैं किस मिट्टी का हूं। भाई कुर्सी वालों, यार किसका मोबाइल बोल रहा है? मेरा तो नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं ये तो बड़े जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। खुदा करे कि कुर्सी वाले भी जाग जाएं थोड़े से। वैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह जिसे कुर्सी देता है पता नहीं क्यों उसकी जुबान खामोश कर देता है, लेकिन आप सब लोग जिंदा दिल लोग हैं, आप ऐसा करेंगे। वैसे एक बात यह भी होती है कि जो कुर्सियों पे बैठते हैं उन्हें लगता है कि वो शहर के इलाके के बड़े लोग हैं, और बड़े लोग अक्सर अपना काम कराने के लिए नौकरों का इस्तेमाल करते हैं, हर काम के लिए नौकर रखते हैं। तो अगर आपने तालियां बजाने के लिए भी नौकर रखे हों तो अपने नौकरों को कह दें कि वो तालियां बजाएं। और अगर आपने ये जिम्मा आज की रात खुद उठाने का फैसला किया है तो आइए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा साथ दें। मैं आवाज देना चाहता हूं हिंदुस्तान ही नहीं पूरे बर्रे सगीर की एक ऐसी मुमताज शायरा, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, पूरे उर्दू दुनिया में अपनी नज़मों, अपनी गजलों और गीतों के हवाले से बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ सुनी जाने वाली शायरा मोहतरमा शबीना अदीब को मैं आवाज देना चाहता हूं कि वो अपने खूबसूरत हुब्बुल वतनी के गीत के साथ हमारे मुशायरे का खूबसूरत आगाज करेंगी। मैं मोहतरमा शबीना अदीब से गुजारिश कर रहा हूं।